मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो राह दिखाऊंगा उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मेरी बातों को सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं और बहुत दुखों तथा पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाएं मुझे सौंप दो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और तुम्हें अंदर से कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा। मैं तुम्हें उनके सारे राज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे समझो। तभी तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग, जिनमें कुछ तुम्हारे अपने हैं और कुछ पराये, तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने अंदर ऐसे लोग बहुत कमजोर होते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। ये लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो इनकी बातों को सुनकर। ये लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम दुखी होते हो तो तुम पर हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं और डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार हो, और इसलिए ये तुम्हें हर पल अपमानित करते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम्हें पीछे हटाना है। यही उनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर जगह मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं होगा। वे तुम्हें दुखी देखकर अवश्य खुश होंगे। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य दूसरों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डरकर तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है और जैसा वे चाहते हैं वैसा करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हें हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं। तुम्हें उनके विचारों से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायल लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा महादेव हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे और वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।
तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ। महादेव तुमसे एक विनती कर रहे हैं। यदि तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। इससे महादेव को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरे भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज का समय दोगे। तुम्हारे इस समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से हो जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारा महादेव हूँ। मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न हो, तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं लूंगा उसमें तुम सफल अवश्य होगे। क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र चलता है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे न ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो, बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल ऐसा पल आएगा जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उसका समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली हो तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, उनमें से एक रूप मेरा न्याय करने का है और दूसरा मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मन हैं। एक वह मन जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है, और दूसरा वह रौद्र मन है जो यदि कुछ गलत होते हुए देखता है तो उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लाना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है।
अगर कोई बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर अपने मन की करता है, तो वह बेशक कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर पछताता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे, लेकिन वह सब करने के लिए कभी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उससे लगता है कि वह सफल नहीं होगा, तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं, और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। इन्हीं कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में अपनाना। जीवन में हमेशा ये याद रखना कि जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस बात को अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे, तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से गिरा देंगे। जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें सहारा देंगे। ज्यादातर लोग सहारा देने की बजाय तुम्हें बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर मुस्कुराएंगे क्योंकि वह यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, ये सोचकर कि तुम दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का ये नियम है कि सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, चाहे उसकी अपनी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों न चल रही हो। लेकिन अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा लोगे, तो वह ताकत तुम्हारे अंदर स्वयं आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे, तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहोगे। उसी समय अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि जो भी काम करोगे, वह अपने बल पर ही करोगे। तुम किसी से कोई सहायता नहीं लोगे, न ही किसी का सहारा बनोगे, और न ही तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन में अपने विश्वास